विश्नोई समाज ने भी कल इकट्ठा होकर पूरा समर्थन सत्यनारायण जी को दिया। और विश्नोई समाज इस बात को जानता है, अच्छी तरह जानता है कि 13-18 के अंदर किस तरह मालाराम जी से प्रयास की शुरुआत करी और कांग्रेस से विधायक जिनको बनाया था वो बदल गए, समाज को भूल गए, किसान को भूल गए, मेघ वालों को भूल गए, दूसरे समाजों को भूल गए। इसलिए उनको घर बिठा के सत्यनारायण जी को सत्ता के शिखर पे पहुंचाना है, इनको विधायक बनाना। भाइयों, आपको पता है जब जब आवश्यकता पड़ी इस प्रदेश के अंदर अगर किसान कौम के लिए ढाल बन के कोई खड़ा रहा, जो ये कहता था कि पहली गोली मेरा सीना चीर के जाएगी, वो हनुमान बेनीवाल है, जिसने देश के किसानों के लिए तीनों काले कानूनों के खिलाफ मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, सड़कों पे बैठा रहा, जब सेना को ठेके में दे दिया। इस व्यक्ति ने अग्निपथ का विरोध किया, जोधपुर में 2 लाख की रैली करके मोदी को चेतावनी दी और उसी का परिणाम था कि अग्निपथ में संशोधन हुआ। 25% की जगह 50% को आर्मी में लेके 50 को वापस भेजने की बात थी। लौट आप जिता दोगे। और इस रण के अंदर अगर आपने एलपीएसपी को मजबूत कर दिया, सरकार का रिमोट कंट्रोल आपका हाथ में होगा। ये जो झंडे देख रहे हो ना, ये हरा और नीला झंडा ये देश के अंदर बहुत आगे बढ़ेगा। ये छोटा गठबंधन नहीं है, ये राजस्थान से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ओर जाएगा। हम सब शोषित, पीड़ित, दलित, किसान एक होकर सत्ता के अंदर जाएंगे। सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। भाइयों, पेपर लीक की घटनाएं, बजरी माफिया का आतंक, बहन बेटी अबला के साथ बलात्कार की घटनाएं, जिस तरह राजस्थान के अंदर आखंड भ्रष्टाचार के डूबी, कांग्रेस के राज को आपने देखा और भाजपा ने मौन सहमति दी। मिला जुले का खेल। बीजेपी ने कोई आंदोलन सड़कों पे नहीं किया। अगर आंदोलन कोई करता रहा वो आपका भाई कर रहा था, आरएलपी कर रही थी। दूसरा भाई जो दलितों पे होता है अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। दलितों को जब घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, मुंह छेकने पे कत्ल कर दिया जाता दलित भाई का, मटकी के हाथ लगाने से अगर बच्चे को मार दिया गया, वाह चंद्रशेखर आवाज आजाद उनकी आवाज बनकर उनके लड़ाई लड़ रहा था। और दूसरा दलित हितों के लिए कोई लड़ रहा था, आपका भाई हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था। मैं आवाज करता हूँ, एक बार इस सीट को जिता के मुझे मजबूती दें, आजाद समाज पार्टी को मजबूती दें। भाइयों, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, रोजगार, सशक्त लोकायुक्त और आपके सपनों का राजस्थान। याद करो, जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी तो देश का एकमात्र सांसद पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने जंतर मंतर गया, लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया, बाहुबली का चालान कराया। दूसरा कोई व्यक्ति था, चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। वक्त आ गया है, सामान भी ठोक बजा के लेते हैं, वोट हमारे व्यक्ति को देंगे। हमारे सामने मुसलमान समाज के भी भारी तादाद के अंदर लोग बैठे हैं। मैं उनसे आह्वान करता हूं, इस सीट पे सीधा मुकाबला आरएलपी और बीजेपी का है। बीजेपी को हराओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी को जिताओ। मैं पुनः आप सबसे अपील करूंगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर रात को उड़ता नहीं, कहीं ऐसा नहीं मुझे लो आउट में रहना पड़ जाए, इसलिए मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। अगले वक्ता करूंगा चंद्रशेखर जी आजाद आपको संबोधित करेंगे। 2-3 नारे में और लगवा दूं आपको। 1 मिनट रुको। जय